मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्धि करी, पुरवहु मेरी आस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारतीय संस्कृति में। मैं आज आपको जो प्रसंग सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है धर्म बड़ा या माँ लक्ष्मी। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ के दर्शन करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी और धर्म में बहस हो जाती है। माँ लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी हूँ और धर्म कहता है मैं बड़ा हूँ। दोनों लोग में जोरदार बहस होने लगती है। तब लक्ष्मी कहती हैं हमें महाराज इंद्र के पास जाना चाहिए, इसका फैसला वही करेंगे। तब धर्म कहता है ठीक है, और दोनों लोग महाराज इंद्र के पास पहुंच जाते हैं। जब इंद्र दोनों को आते देखते हैं तो हाथ जोड़कर बोलते हैं माँ लक्ष्मी, धर्म, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब माँ लक्ष्मी कहती हैं महाराज इंद्र, हम आपके पास फैसला कराने आए हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है, माँ लक्ष्मी या धर्म। तब इंद्र सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं अगर मैं माँ लक्ष्मी को बड़ा कहता हूँ तो धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, और अगर मैं धर्म को बड़ा कहता हूँ तो माँ लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देंगी। तब महाराज इंद्र को एक युक्ति सूझती है और वो कहते हैं हे माँ, मुझसे भी अच्छा फैसला एक राजा कर सकता है। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं वह कौन है। तब महाराज इंद्र कहते हैं पृथ्वी लोक पर एक राजा है जिसका नाम विक्रमादित्य है, आप उसके पास जाइए। वह राजा बहुत ही धर्मपरायण और दयालु है, वह आपके इस फैसले का निर्णय अवश्य करेगा। आप दोनों में से कौन बड़ा है यह वही आपको बता सकता है। यह बात सुनते ही माँ लक्ष्मी कहती हैं ठीक है, और वो दोनों महाराज विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं। जब महाराज विक्रमादित्य माँ लक्ष्मी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो हाथ जोड़कर उन्हें सिंहासन में बैठाते हैं और कहते हैं माँ लक्ष्मी, धर्म, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तब माँ लक्ष्मी कहती हैं हम आपके पास एक फैसला कराने आए हैं। महाराज विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं कि यदि मैं धर्म को बड़ा कहता हूँ तो माँ लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ जाएंगी, और अगर माँ लक्ष्मी को बड़ा कहता हूँ तो धर्म मेरा साथ छोड़ जाएगा। इस पर धर्म कहता है कि यदि मैं न रहूँ तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, उसके जीने का कोई महत्व नहीं है। धर्म के बिना मनुष्य एक लाश के समान होता है, मनुष्य का जीवन पूरी तरह खालीपन से भरा होता है। इस पर माँ लक्ष्मी कहती हैं कि अगर मैं न रहूं तो मनुष्य का जीवन नर्क हो जाता है, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वह दरिद्र हो जाता है तथा उसे दुख मिलता है। तब राजा विक्रमादित्य दोनों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे महालक्ष्मी को बड़ा कहेंगे तो धर्म उनका साथ छोड़ देगा, जो कि उनके लिए अत्यंत प्रिय है। मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है। तब अंत में आकर महाराज विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया और कहा आप दोनों ध्यान से सुनिए, मेरे लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति जीने का कोई महत्व नहीं है, उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता। अगर धर्म ना हो तो वह मनुष्य पशु के समान हो जाता है, उसके मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है, रूखी सूखी कुछ भी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है, इसलिए मैं धर्म को चुनता हूँ। मेरे लिए धर्म ही बहुत बड़ा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं हे राजन, तुम अपने आप पर बहुत घमंड करते हो, तुमने मेरा अनादर किया है, तुमने धर्म को चुना है, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ। आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे। यह कहते ही माँ लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं।
राजा विक्रमादित्य का साथ छोड़ देती हैं और धर्म महाराजा विक्रमादित्य के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखते कुछ देर में राजा विक्रमादित्य एकदम से राजा से रंग हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन उनके पास उनके घोड़े और तलवार का सहारा बचता है। अब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं मेरा यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं, मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार लेकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में ही उनकी बहन है और उन्हें बहुत तेज से भूख भी लगी है। वे सोचते हैं मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने बहन के पास रुक जाता हूँ और कुछ खा पी लेता हूँ और विश्राम भी कर लेता हूँ। इसके बाद सफर तय करूँगा। जब राजा विक्रमादित्य अपने बहन के महल के पास पहुँचते हैं, तब उस महल के पहरेदार और सैनिक विक्रमादित्य के बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आ रहा है। उन सैनिकों ने कहा, महारानी आपका भाई घोड़े पर सवार है और फटे हालत में आ रहा है। उसके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं और फटे हुए हैं। यह बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन ने कहा, तुम उससे घोड़े के अस्तबल में रुकने को कहो और वहीं पर उसके बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था कर दो। मैं कुछ देर बाद आती हूँ। जब राजा विक्रमादित्य अपने बहन के महल के अंदर पहुंचते हैं, तब दरबारियों ने और सैनिकों ने उन्हें अस्तबल में ठहराया, जहां घोड़े बांधे जाते हैं। घोड़ों के रहने की जगह होती है। महाराजा विक्रमादित्य यह देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठते हैं और अपने बहन के आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आती है तो उन्हें खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आती है। यह देखते ही महाराजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और कहते हैं, बहन तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। और अब विक्रमादित्य की बहन पानी लेने के लिए जाती है और वह राजा उस रोटी को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें डाल देते हैं और कहते हैं, हे धरती माँ, इसे सही सलामत इसी प्रकार रखिएगा। मैं फिर से एक बार आऊँगा और आपसे इस रोटी की मांग करूँगा, तब आप मुझे यह दे दीजिएगा। धरती माँ ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या था, राजा विक्रमादित्य किसी से बिना बताए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है, तो वह सोचते हैं कि यह मेरा बहुत प्रिय मित्र है और बहुत घनिष्ठ मित्र है। मैं इसके पास जाता हूँ, इसके पास कुछ भोजन करके विश्राम कर लूँगा। विक्रमादित्य के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है, तो उसने विक्रमादित्य का खूब स्वागत किया और उसे भोजन कराने के लिए कहा। जिस स्थान पर राजा विक्रमादित्य भोजन करने के लिए बैठे हैं, उन्हीं के पीछे एक खूंटी थी और उस खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वह खूंटी अपने अंदर उस हार को समाहित करने लगती है। यह देखते ही राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि ये जो भी हो रहा है वह माँ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। वे मुझसे रुष्ट हैं और बहुत क्रोधित हैं, वही यह सब कर रही हैं। इसी तरह करते करते जब वे भोजन खत्म करने लगते हैं, तब वह खुद खूंटी पूरी तरह से हार को अपने अंदर निगल लेती है। उस दोस्त की पत्नी यह देखती है कि उसका नौलखा हार खूंटी से गायब है। तब वह विक्रमादित्य को चोर समझती है और उन पर चोरी का इल्जाम लगाती है और कहती है कि मेरे हार को आपने ही चुराया है। आप कंगाल हो गए हो, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया है। आपने ही मेरा हार चुराया है। लेकिन उस समय विक्रमादित्य के दोस्त कहते हैं कि नहीं, मेरा दोस्त कभी भी चोरी नहीं कर सकता, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। उस मित्र के लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और राजा विक्रमादित्य को घर से निकाल देती है।
दोस्तों, इतना सब सहने के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कहते और शांत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और आगे का सफर तय करने लगते हैं। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वह सोचते हैं कि रात में सफर करना ठीक नहीं है, हम सुबह में सफर करेंगे। यह सोचकर राजा अपने घोड़ों के खड़ा करके और अपने तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें नींद आ जाती है और उसी स्थान पर दो चोर चोरी करके आते हैं और पीछे से राजा के सैनिक उनका पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उन चोरों ने राजा के ही राजमहल में चोरी किया था। यह सब देखते हुए दोनों चोर डर जाते हैं, सोचते हैं सैनिक अब हमारे करीब आ गए हैं, हमें पकड़ लेंगे। तब उन चोरों ने चोरी की धनराशि को महाराजा विक्रमादित्य के पास ही छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जब सैनिक राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं और देखते हैं इतना सारा धन पड़ा हुआ है, तो वह सोचते हैं कि यही चोर है। विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें कैद करके राजा के पास लेकर जाया जाता है। राजा यह सब चीजें देखकर बहुत क्रोधित होते हैं। इस बात से गुस्सा होकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति के हाथ और पैर काट दिए जाएं, इसे अपंग बना दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी विक्रमादित्य अपने सफाई में कुछ नहीं कहते और मौन रहते हैं। राजा के सैनिकों द्वारा विक्रमादित्य के पैर और हाथ काट दिया जाता है। राजा ने फिर आदेश दिया, इसे नगर के ही चौराहे पर बैठा दिया जाए, ताकि लोग देखें और इससे सबक लें कि हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को उठाकर नगर के ही चौराहे पर बैठा देते हैं। अब हर रोज उस चौराहे के पास से गुजरते हुए लोग विक्रमादित्य को देखकर थूकते थे और उन्हें गालियां देते थे। कहते थे, ये तो चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा ना। ये कहते हुए लोग वहां से गुजर जाते थे, चले जाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन उसी रास्ते से एक ग्वाला जो घी की मटकी लिए जा रहा था, वह बहुत ही दयालुता से विक्रमादित्य जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं यह व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। तो उसने उस व्यक्ति से कहा, हे राहगीर, आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। उस ग्वाले ने बिना सोचे समझे अपने थैले से पानी निकालकर विक्रमादित्य को पिला दिया और कहा, तुम चोरी क्यों किए? अगर चोरी नहीं किए होते तो ऐसी सजा नहीं मिलती। न तुम चोरी किए होते और ना ही तुम राजा के दोषी होते। फिर भी मैं तुम्हें पानी वाला दूसरे नगर में घी बेचने के लिए निकल जाता है और घी बेचता है, लेकिन वह यह देखकर बहुत ही हैरान होता है कि मैं इतना सारा घी बेच रहा हूँ, फिर भी मेरे मटके से घी खत्म नहीं हो रहा है। यह देखते हुए वह सोचने लगता है, क्या बात है, पूरा दिन का कमाई करने के बाद उसके पास अभी अच्छी खासी रकम हो जाती है। और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज बहुत ही विचित्र बात हुई। मैंने राजा द्वारा सजा पाए हुए एक इंसान की मदद की और पानी पिलाया, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। मैं जितना भी घी बेच रहा था उतना ही ज्यादा मेरा घी बढ़ रहा था, मेरे मटके से घी खत्म ही नहीं हो रहा था। लगता है वह जरूर ही कोई दिव्य आत्मा है, वह कोई अच्छा पुरुष है। तब ग्वाले की पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है, हम औलाद के सुख से वंचित हैं, हम लोग इतने बूढ़े हो गए हैं। आप ऐसा करिए कि उस व्यक्ति को हमारे घर लेते आइए, हम उसे अपना बेटा समझकर, बेटा मानकर उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तब ग्वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे राजा की इजाजत लेनी होगी, उनकी अनुमति लेनी होगी। उसकी पत्नी ने कहा। इस पर ग्वाले की पत्नी ने कहा कि वह बेचारा हाथ पैर से अपंग है, हम लोग का मन भी बहला रहेगा और हमें भी अपने पुत्र के होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब उस ग्वाले ने अपने पत्नी के बातों को सुनते हुए राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, आपने जिस अपराधी के हाथ पांव कटवा कर चौराहे पर बिठा दिया है, मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब महाराज ने कहा,
वैसे भी वह हमारे किसी काम का नहीं, उसके हाथ पांव तो है ही नहीं, हमारे नगर में बोझ बना हुआ है, तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही ग्वाला भागा भागा जाता है और राजा विक्रमादित्य को अपने नौकरों चाकरों की सहायता से अपने घर ले आता है और उन्हें नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाता है और भोजन कराता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र हो, हमारे कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख तो मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास ले आया हूँ। क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य उस ग्वाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, उसी नगर की राजा की जो पुत्री थी वह बहुत ही विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी। वह जब भी गाया करती थी दीपक अपने आप जल जाया करते थे, इसलिए हर शाम को वह गाना गाती थी और गीत गाती थी तो पूरे नगर के दीप जल जाते थे। और रात्रि होती तो सबके सोने का समय होता तो वह राजकुमारी गीत गा करके दियों को फिर से बुझा दिया करती। लेकिन यह सब चीजें राजा विक्रमादित्य देख रहे थे, उन्होंने भी गीत गा करके दीपक जला दिया। यह सारी चीजें जब राजकुमारी देखती तो वह समझ जाती है कि दीपक को जलाने वाला और कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य ही हो सकते हैं, वह इस नगर में हैं। यह सोचकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं तो राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कराता है। दूर दूर से राजा महाराजा राजा के पास आए होते हैं स्वयंवर के लिए और उसी समय राजा ने ग्वाले को आदेश दिया कि हमें 100 घड़े चाहिए जो घी से भरे हों। अब ग्वाला बहुत ही धर्म संकट में पड़ता है कि राजकुमारी का स्वयंवर है और घी के दीपक जलाने हैं और पकवान बनाना है, तो घी चाहिए, मैं कहाँ से इतना घी का इंतजाम करूँगा। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, पिताश्री आप परेशान मत होइए, यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं घी का इंतजाम कर दूंगा। इस ग्वाले ने कहा, पुत्र तुम्हारे पास घी कहाँ से आएगा, तुम घी की व्यवस्था कैसे करोगे। तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री मैंने कहा ना, आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। कल राजकुमारी के स्वयंवर में मैं भी जाना चाहता हूँ, सब इंतजाम हो जाएगा, तब आप मुझे लेकर के स्वयंवर में चलिएगा। विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री आप महाराज से कह दीजिए कि वे 100 घड़े भिजवा दें, घी का इंतजाम हो जाएगा। राजा के महल से नौकर 100 घड़े लेकर आते हैं और विक्रमादित्य को दे देते हैं। जब रात्रि का समय होता है तो विक्रमादित्य अपने तपोबल शक्ति से उन घड़ों में घी भर देते हैं। जब सुबह होता है तो ग्वाला देखता है कि इतना सारा घी, तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। तब वह जान जाता है कि मेरा पुत्र बहुत ही दिव्य है। ग्वाले ने खुशी खुशी घड़ों को राजा के पास भिजवा दिया। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा विक्रमादित्य को नहला धुलाकर स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहनाता है और अपने साथ अपने नौकर चाकरों की सहायता से विक्रमादित्य को अपने साथ ले जाता है। उस राज दरबार में दूर दूर से राजकुमार राजा महाराजा आए हुए थे, सब सिंहासन पर आसीन थे, लेकिन जो राजा विक्रमादित्य थे वे किसी कोने पर बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी उस महल में पधारती हैं। हाथ में जयमाला लिए हुए राजा विक्रमादित्य की तलाश करने लगती हैं और सोचने लगती हैं, विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। मैंने उनका गाना सुना है, वे इसी नगर में हैं, अगर इसी नगर में हैं तो वे स्वयंवर में जरूर आए होंगे। यह सोचते हुए राजकुमारी उनकी तलाश करने लगती है, लेकिन उन्हें राजा विक्रमादित्य कहीं दिखाई नहीं देते। उनकी नज़र कोने में पड़े एक व्यक्ति के पास जाती है। उस व्यक्ति के चेहरे से और शरीर से अलग ही आभा प्रकट हो रही थी। यह देखते हुए राजकुमारी समझ जाती हैं कि हो ना हो यही राजा विक्रमादित्य है और बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी जयमाला लेकर आगे बढ़ विक्रमादित्य के गले में पहना देती हैं। उन्हें अपने वर के रूप में चुन लेती हैं। उस दरबार में आए हुए राजा महाराजा देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं
और महाराज से कहते हैं, महाराज आपने हमारा अपमान किया है। अगर आपको पता ही था कि आपकी पुत्री को एक अपंग से विवाह करना है तो आपने हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? आपने हमारा अपमान किया है यहाँ बुलाकर। तब राजा ने कहा, दूर दराज से आए हुए सभी राजाओं और राजकुमारों से विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मुझे माफ़ करिए, मुझसे गलती हो गई। अब क्या किया जा सकता है? यह नियम है कि कन्या जिसके गले में वरमाला डालती है विवाह तो उसी से होगा, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से होता है और उसी के साथ उसके ससुराल को विदा करना पड़ता है। अब राजा विक्रमादित्य अपने नववधू को लेकर उस ग्वाले के घर आ जाते हैं और रहने लगते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हो रही है, तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आने को कहो। यह सब सुनते ही राजकुमारी का तो मन नहीं होता कि मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए जाऊं, लेकिन अपने पति की इच्छा और मान रखने के लिए वह अपने भाइयों के घर जाती है और कहती है, भाभी मुझे हिरण के मांस खाने की इच्छा है, आप मुझे हिरण का मांस ला कर दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, जो कि मेरे पति का अपमान किया जाए, इसलिए वह अपने लिए कहती हैं कि मुझे हिरण का मांस खाना है। उनकी यह बात सुनते ही राजकुमारी की भाभी उनकी खिल्ली उड़ाने लगती हैं और कहती हैं, चलो चलो, अगर ऐसी बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुना, उससे शादी क्यों किया? तुम्हें किसी अच्छे पुरुष से शादी करना चाहिए था ना, वह तो तुम्हें हिरण का मांस लाकर भी देता। यह बात सुनते ही राजकुमारी वापस चली जाती हैं और अपने पति से कहती हैं कि स्वामी, मैं अपने घर गई थी, ऐसी ऐसी बात मुझे सुनने को मिली है। तब महाराजा विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपने भाभियों के पास जाओ और कहो मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए और यह रुमाल दिखा देना, वे शांत हो जाएंगे और तुम्हारे साथ चले आएंगे। अब राजकुमारी उस रुमाल को लेकर राजा विक्रमादित्य के अनुसार अपने भाभियों के पास जाती है और कहती है कि भाभी, मेरे पति की तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उस राजकुमारी की भाभियाँ सोचती हैं कि वैसे भी उस तलवार और घोड़े ने आतंक मचाया हुआ है, जीना मुश्किल कर रखा है, इससे अच्छा है इसे राजकुमारी को ही दे देते हैं, कट मर जाएगी जब उस घोड़े और तलवार के पास जाएगी। राजकुमारी को तलवार और घोड़े के पास लेकर जाया जाता है तो वह देखती है कि वह तलवार सांप बनकर उस पर टूट पड़ता है और घोड़ा भी उछल उछल कर दो लत्ती मारने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी उसे दिखा देती है। यह देखते ही तलवार और घोड़े शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले आते हैं। घर आने के बाद विक्रमादित्य ने कहा, मुझे इस घोड़े पर बैठा दिया जाए, मैं खुद शिकार करने जाऊंगा। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा हाथ पांव नहीं है और तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे? कैसे शिकार करोगे? तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, आप कृपा कर अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवाइए। अपने बेटे की जिद के आगे उस ग्वाले को झुकना पड़ा। उसने अपने नौकरों और चाकरों से कहकर और स्वयं राजा विक्रमादित्य को उठाकर उस घोड़े पर बैठा दिया। जब वह घोड़े पर बैठाने के बाद जब वे सिर उठाकर देखते हैं तो राजा विक्रमादित्य का हाथ पैर सही सलामत हैं। उनका हाथ पैर आ चुका था, फिर से स्वस्थ हो चुके थे। यह चमत्कार देखते ही उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछने को बढ़ती है कि यह महाराज कैसे हुआ, यह क्या चमत्कार है, उससे पहले ही महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं पहले शिकार करके आता हूँ, उसके बाद बताऊंगा यह कैसे हुआ। राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। कई शिकार करने के बाद उन शिकारों के कान और पूंछ काट लेते हैं
और उन्हें वहीं पर छोड़कर वापस चले आते हैं। और उसी जंगल में उसी दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए जाते हैं। जब वे देखते हैं कि किया कराया शिकार पड़ा है, ताजा ताजा शिकार पड़ा है, तो उनका मन मचल जाता है। वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बिना शिकार किए गए शिकार को उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य शिकार करके अपने घर वापस आते हैं तो अपने पत्नी को बताते हैं कि उनका हाथ और पैर वापस कैसे आ गया, कैसे वे ठीक हो गए। उन्होंने कहा, मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है, इन्हीं की वजह से मेरे हाथ पैर वापस सही हो गए और मेरा नाम है विक्रमादित्य। मैं एक राजा हूँ। यह बात सुनते ही वैद वाला राजा विक्रमादित्य के पैर में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ करिएगा, मुझसे जो भी गलती हुई उसे माफ कर दीजिएगा। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने तो मेरे सगों से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार मेरे साथ किया है, मुझे अपना पुत्र बनाकर रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को कहा, तुम एक बार फिर से अपने भाइयों के पास जाओ और कहो कि मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया है मुझे उसे देखना है, और जब आपकी भाभी उस शिकार को दिखाएं तो पहले मैं जो तुम्हें चीज दे रहा हूँ उसे वहाँ पर पलट देना और मेरे बारे में बताना। यह कहते हैं वह राजकुमारी अपने भाभी के पास चली जाती है और कहती है, भाभी, आज भैया ने जो शिकार करके लाया है वह शिकार मुझे देखना है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है, तेरा पति तो शिकार कर नहीं पाता, मेरे पति द्वारा किए गए शिकार को देखकर ही ललचा लो। उस राजकुमारी की भाभी ने ऐसा कहा और शिकार को राजकुमारी को दिखा दिया। राजकुमारी ने कहा, भाभी, यह शिकार तो है, लेकिन इसकी पूंछ और कान कहाँ हैं? तब भाभी बोली कि हमें क्या पता कहाँ है। यह सुनते ही राजकुमारी ने जो अपने साथ थैला लाया था उसे पलट दिया। उस थैले में कान और पूंछ थे। तब उनकी भाभियां पूछती हैं, यह कहाँ से आया? तब राजकुमारी बताती है, यह शिकार मेरे पति द्वारा किया गया है। तब राजकुमारी वह सारी बातें सुनाती है और कहती है, मेरा पति कोई आम आदमी नहीं है, वो राजा विक्रमादित्य है। यह सुनते ही भाभियों के कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास भी जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्री, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। विक्रमादित्य राजा के पास गए। राजा ने उन्हें सत सत प्रणाम किया और कहा, महाराजा, मुझसे गलती हो गई, आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति हैं और मैंने आपके हाथ पैर कटवा दिए, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग की कोई गलती नहीं है, यह जो कुछ भी हुआ है माँ लक्ष्मी के वजह से हुआ है, उन्हें वही मुझसे रुष्ट हो गई और उसी की वजह से आप लोगों की मति मारी गई थी, इसी वजह से यह सब हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। फिर क्या था, राजा ने अपने दामाद का बहुत ही सेवा किया और अपनी बेटी और दामाद के साथ ही कुछ दिन महल में रहे। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे अपने नगर जाने की इच्छा हो रही है, मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत लाव लश्कर देकर अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया। रास्ते में आते समय राजा विक्रमादित्य को अपने मित्र का घर मिलता है और वे अपने मित्र के घर जाते हैं। विक्रमादित्य का मित्र यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और सेवा सत्कार करने के बाद विक्रमादित्य का मित्र उनसे खाना खाने का आग्रह करता है। जब खाना लाया जाता है तो खाना खाते समय पहला निवाला मुंह में डालते ही वह खूंटी हार उगलने लगती है। यह देखते उस मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, हमें माफ कर दीजिएगा, हमने सोचा आपने हार को चुराया है, यह नौलखा हार तो ये खूंटी पर ही था, ये खूंटी ही निकल गई थी, मुझे माफ करिए, मैंने आपको चोर कहा, अपने घर से निकाल दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, यह जो कुछ हुआ मति भ्रमण के कारण हुआ, माँ लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थी इसलिए हुआ। और अपने मित्र को क्षमा करते हुए राजा विक्रमादित्य वहां से विदा लेते हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आता है। तब वह अपने बहन के ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। राजा विक्रमादित्य को दूर से आते हुए देख सैनिक कहते हैं, उनकी बहन के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती है, मेरा भाई किस हाल में आ रहा है? तब वह सैनिक कहते हैं कि आपका भाई लाव लश्कर के साथ
सजा धजा घोड़े में बैठकर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। उस रानी ने कहा, मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसे राजमहल में ठहरने का इंतजाम किया जाए। जब राजा विक्रमादित्य अपने बहन के महल में पहुंचते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है, उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। तब राजा विक्रमादित्य अपने बहन का हाथ पकड़ते हैं और उसे उसी अस्तबल में ले जाते हैं जहाँ घोड़े बांधे जाते थे और धरती माता से कहते हैं, हे माँ, आपसे अपने अमानत को लेने आया हूँ, कृपया करके आप मुझे मेरी अमानत दीजिए। यह कहते ही धरती माता फट जाती हैं और उसमें से रोटी निकल आती है। उस रोटी को उठाकर राजा विक्रमादित्य कहते हैं, बहन, तुमने मुझे अगली बार आने पर इसी रोटी को खाने के लिए दिया था ना। तब उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, भैया, मुझसे गलती हो गई, मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया मुझे क्षमा करिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनकी बुरी परिस्थिति में भी उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। यह सब सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन बहुत ही लज्जित होती है। बहन के महल से निकलकर विक्रमादित्य अपनी नगर की ओर बढ़ते हैं और जब नगर के द्वार पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माता लक्ष्मी नगर के मुख्य द्वार पर ही विक्रमादित्य की प्रतीक्षा कर रही थी और कहती हैं, हे विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारी खूब परीक्षा ली, तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी मेरी इस परीक्षा में तुम सफल रहे। मैं मानती हूँ कि धर्म सबसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा धर्म है। अगर धर्म है तो लक्ष्मी है, जहाँ धर्म रहेगा वहाँ लक्ष्मी भी रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि चिरकाल तक, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, तब तक तुम्हें याद किया जाएगा। आशीर्वाद देते ही माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्धान हो जाती हैं और राजा का महल, राजमहल, राजपाट सब वापस मिल जाता है और राजा विक्रमादित्य अपने महल में सुख चैन से रहने लगते हैं और राज्य करने लगते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को जरूर दबा दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब अगले वीडियो तक नमस्कार।